दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कितना आसान हो सकता है? ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इतनी साधारण, इतनी सस्ती और इतनी आसान चीज़ है, जिसे अगर आप संभोग से पहले बस सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, तो आपकी वह समस्या जो आपको सालों से परेशान कर रही है, जैसे कि इच्छा ना होना या लिंग का समय पर खड़ा ना होना, वही समस्या मिनटों में हल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस उपाय से आपको उम्र के उस दौर में भी फायदा होगा जहां ज्यादातर लोग मान चुके होते हैं कि अब कुछ संभव नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपकी समस्या जल्दी स्खलन की है, यानी कि बहुत जल्दी निकल जाना, तो यह उपाय आपके लिए और भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसमें वही ताकत छुपी है जिसकी कमी के कारण आप बिस्तर पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये उपाय आपकी साथी के लिए भी उतना ही असरदार है। जी हाँ, क्योंकि सही तरीके से अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपकी पत्नी या साथी की इच्छा भी बढ़ती है और वह भी उतना ही आनंद महसूस करती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर, क्या बस एक दाना या दो दाने चबाने से इतना असर हो सकता है? और मेरा जवाब है हाँ, हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको सही तरीका मालूम हो। आज मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताने वाली, बल्कि पूरा तरीका, पूरा विज्ञान और वह सावधानियां भी बताऊंगी जिन्हें जाने बिना ये उपाय अधूरा है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस वीडियो या इस बातचीत को पूरा सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत में बस नाम सुनकर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि चलो बस ये खा लिया और असर हो जाएगा। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। कैसे लेना है, कब लेना है, किन लोगों को लेना चाहिए और किन्हें इससे बचना चाहिए। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इसके बाद आप सही तरीके से संबंध कैसे बनाएं, कौन सी पोजीशन अपनाएं और क्यों 90% लोग उसी गलती में फंस जाते हैं जिससे उनका आनंद अधूरा रह जाता है और कुछ ही पलों में थककर हार मान लेते हैं। पर सही पोजीशन और सही तरीका अपनाने से आप ना सिर्फ देर तक टिक सकते हैं, बल्कि अपनी साथी को भी भरपूर सुख दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा मानना है कि अगर जानकारी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको ऐसे उपाय बताऊं जो ना तो महंगे हों, ना ही आपके शरीर पर कोई बुरा असर डालें, बल्कि आसान हों, सस्ते हों और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हों। आइए बात करते हैं उन दो गुप्त बीजों की जो आपकी अंतरंग प्रदर्शन क्षमता को पूरी तरह बदल सकते हैं। इलायची और लौंग। कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, इनके पीछे क्या विज्ञान है, किसे लाभ होगा और किसे सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इलायची की। ये छोटी हरी मसाला जिसे आप अक्सर मिठाइयों या चाय में इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। इलायची के अंदर प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं, सिनोल, टर्पेनाई, एसीटेट और लिमोनिन, जो सीधे आपकी रक्त नलिकाओं व्यायाम को आराम देते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। जब रक्त संचार सुधरता है तो लिंग में बेहतर रक्त प्रवाह होता है, जिससे मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला प्रदर्शन मिलता है। साथ ही इलायची पेट की गैस और भारीपन को भी कम करती है, ताकि अंतरंगता के दौरान आपको फूला हुआ या असहज महसूस ना हो। अब बात करते हैं लौंग की। यह छोटा सा सूखा कली जैसा मसाला भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर हैरान कर देने वाला होता है। लौंग के अंदर यूजनोल नामक प्राकृतिक तेल पाया जाता है, जो रक्त प्रवाह को सुधारता है, दिल को मजबूत बनाता है और समग्र ऊर्जा को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, लौंग में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो थकान को धीमा करते हैं और आपको लंबे समय तक सहन शक्ति बनाए रखने में मदद करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन्हें एक साथ कैसे इस्तेमाल करें?
तरीका सरल है, लेकिन सही ढंग से करना जरूरी है। अंतरंगता से पहले 2 इलायची और 2 लौंग लें। उन्हें हल्के से दांतों से दबाएं, धीरे धीरे चबाएं और निगल लें। 15-20 मिनट के भीतर इनके प्राकृतिक तेल आपके लार में घुलकर रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर गर्म होता है और आपका नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। परिणाम ये होता है कि जब आप अंतरंगता शुरू करते हैं तो अधिक गर्माहट, अधिक उत्तेजना और बेहतर नियंत्रण महसूस करते हैं। चबाने के अलावा एक और बहुत प्रभावी तरीका है लौंग का पानी पीना। इसे बनाने के लिए 1 कप पानी उबालें, कप में डालें और उसमें 2-3 लौंग डालें। लगभग 10 मिनट तक इसे अच्छे से घुलने दें और फिर धीरे धीरे पिएं। इससे लौंग की अधिकतम शक्ति निकलती है और यह आपके रक्त संचार को स्वाभाविक रूप से सहारा देती है। इसे पीने का सबसे अच्छा समय है रात को, अंतरंगता से पहले, क्योंकि यह शरीर को आराम देता है और सहन शक्ति को बढ़ाता है। कई लोग एक साथ 6-7 लौंग चबा लेते हैं। याद रखिए, लौंग का स्वभाव बहुत गर्म होता है। ज्यादा लेने से आपके पेट की परत में जलन हो सकती है, एसिडिटी बढ़ सकती है और कुछ लोगों को सीने में जलन भी महसूस हो सकती है। इसी तरह ज्यादा इलायची खाने से दस्त हो सकते हैं, इसलिए सही मात्रा है केवल 2 इलायची और 2 लौंग, इससे ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को यह तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अगर आपको अल्सर, गंभीर एसिडिटी या पेट में सूजन है तो इसे ना अपनाएं। अगर आप ब्लड थिनिंग दवाएं ले रहे हैं जैसे एस्पिन या वॉर्फिन, तो भी इससे बचें, क्योंकि लौंग में प्राकृतिक रूप से खून पतला करने के गुण होते हैं। इसी तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है तो ये संयोजन आपको चक्कर जैसा महसूस करा सकता है। लेकिन 40 से ऊपर के स्वस्थ पुरुषों के लिए ये छोटा सा प्राकृतिक नुस्खा अद्भुत लाभ ला सकता है। ये न केवल ताकत बढ़ाता है, बल्कि शीघ्र पतन को भी कम करता है। मेरे कई मरीजों ने बताया है कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाते थे, लेकिन इस आसान तरीके को अपनाने के बाद आसानी से 8-10 मिनट तक नियंत्रण रखने लगे। इसका कारण यह है कि लौंग आपकी नसों को मजबूत करती है, जबकि इलायची उन्हें आराम देती है, जिससे एक प्राकृतिक संतुलन बनता है और आपको समय नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब आप अंतरंगता से पहले इन दोनों मसालों को चबाते हैं तो आप एक छोटा सा अनुष्ठान बनाते हैं। यह अनुष्ठान आपके मन और शरीर को तैयार करता है, चिंता को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। कई पुरुष परफॉर्मेंस एंजाइटी से पीड़ित होते हैं। ये डर कि अपनी पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, यही चिंता समय को और छोटा कर देती है। लेकिन जब आप इस प्राकृतिक तरीके को अपनाते हैं तो आपको भरोसा और आत्मविश्वास मिलता है, और सिर्फ यही आपके प्रदर्शन को काफी हद तक लंबा कर देता है। तो कुल मिलाकर इलायची और लौंग यदि सही मात्रा में ली जाएं, तो अंतरंगता के लिए एक सुरक्षित, प्राकृतिक और प्रभावी बूस्टर की तरह काम करती हैं। ये रक्त संचार को बेहतर बनाती हैं, सहन शक्ति बढ़ाती हैं, शीघ्र पतन को कम करती हैं और शरीर और मन दोनों को संतोषजनक प्रदर्शन के लिए तैयार करती है। लेकिन याद रखिए, अनुशासन ही सब कुछ है। ज्यादा इस्तेमाल ना करें, इन्हें रोज ना लें और हमेशा अपने शरीर की सुने। ज्यादातर पुरुषों के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार अंतरंगता से पहले यह संयोजन लेना पूरी तरह काफी है। सेक्स की असली खूबसूरती उम्र के साथ बदल जाती है। जब आप 60 के पार पहुंचते हैं तो शरीर का हर एक हिस्सा पहले जैसी ताकत और प्रतिक्रिया नहीं देता। मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जोड़ों में लचक कम हो जाती है
और सबसे बड़ी बात, स्टैमिना यानी सहन शक्ति पहले जैसी नहीं रहती। यही वजह है कि पोजीशन का चुनाव बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक सही पोजीशन न सिर्फ आपको ज़्यादा देर तक टिकने में मदद करती है, बल्कि आपके पार्टनर के लिए भी अनुभव को सुखद और गहरा बना देती है। डॉक्टर्स और सेक्स थेरेपिस्ट कहते हैं कि बुजुर्ग अवस्था में पोजीशन का चुनाव करना उतना ही ज़रूरी है जितना खुद एक्ट करना। गलत पोजीशन से आपकी सांसें जल्दी फूल सकती हैं, कमर या घुटनों में दर्द हो सकता है और आप थकावट महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही पोजीशन चुनते हैं तो इंटीमेसी बिना किसी एक्स्ट्रा दबाव के लंबे समय तक चल सकती है। पहली पोजीशन है फीमेल ऑन टॉप। इसमें पुरुष नीचे लेट जाता है और महिला ऊपर होती है। अब ये क्यों सबसे बेहतरीन है, खासकर 60 के बाद? क्योंकि इसमें ज्यादातर काम महिला करती है। पुरुष को सिर्फ आराम से लेटना होता है और पल एंजॉय करना होता है। आपकी कमर, पीठ और घुटनों पर दबाव नहीं आता। आप बस गहरी सांस लें, पार्टनर के मूवमेंट्स का आनंद लें और अपनी एनर्जी बचाएं। महिला अपने हिसाब से गति, स्पीड और गहराई, डेप्थ को नियंत्रित कर सकती है, जिससे उसे भी ज्यादा प्लेजर मिलता है और आपको भी प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन यानी जल्दी डिस्चार्ज होने का डर कम रहता है। कई बार इस पोजीशन में पुरुष ज्यादा देर तक टिक जाते हैं क्योंकि कंट्रोल महिला के पास होता है और आप रिलैक्स्ड रहते हैं। इसके अलावा इस पोजीशन में आई कांटेक्ट और इमोशनल कनेक्शन सबसे मजबूत होता है। महिला जब ऊपर से आपको देखती है, आपके चेहरे को छूती है, तो इंटीमेसी और गहरी हो जाती है। और मेडिकली देखा जाए तो ये पोजीशन दिल और जॉइंट्स दोनों के लिए आरामदायक है। बिना ज्यादा स्ट्रेन के आप सेक्सुअल प्लेजर का मजा ले सकते हैं। अब दूसरी मेडिकली प्रूवन पोजीशन है साइड बाय साइड स्पून पोजीशन। इसमें दोनों पार्टनर एक तरफ करवट लेकर लेटते हैं और पुरुष पीछे से पार्टनर को पकड़ता है। ये पोजीशन खासकर उन पुरुषों के लिए बेहतरीन है जिन्हें कमर, घुटनों या कंधों में दर्द रहता है, क्योंकि इसमें ना तो शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, ना ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। आप आराम से करवट लेकर लगे रहते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट्स करते हैं और इंटीमेसी का मजा लेते हैं। इस पोजीशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत ही जेंटल और अफेक्शनेट लगती है। इसमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती और दोनों पार्टनर एक दूसरे के बहुत करीब महसूस करते हैं। पुरुष बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए लंबे समय तक टिक सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि स्पूनिंग पोजीशन ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को भी कंट्रोल में रखती है, यानी एक्ट के दौरान दिल पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। अब बात आती है क्यों ये मैटर करता है। देखिए, 60 के बाद शरीर फास्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता, स्टैमिना कम हो जाता है और जॉइंट्स जल्दी थक जाते हैं। अगर आप ऐसी पोजीशन चुनते हैं जिसमें सारा बोझ सिर्फ आपके ऊपर है, तो आप जल्दी थक सकते हैं और एक्सपीरियंस अधूरा रह सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी पोजीशन चुनते हैं जहां पार्टनर ज्यादा काम करें या दोनों बराबर कंफर्टेबल हों, तो आप इंटीमेसी को ज्यादा देर तक एंजॉय कर सकते हैं। याद रखिए, ये उम्र परफॉर्मेंस दिखाने की नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस जीने की है। अगर आप आराम से सही पोजीशन में डीप ब्रीदिंग और स्लो रिदम के साथ एक्ट करेंगे, तो ना सिर्फ आपका स्टैमिना लंबे समय तक टिकेगा, बल्कि पार्टनर भी उतना ही खुश होगा। इंटीमेसी के इन गोल्डन सालों में आपकी प्रायोरिटी केवल पेनिट्रेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्लोजनेस, टच, आई कांटेक्ट और म्यूचुअल कंफर्ट होना चाहिए। फीमेल ऑन टॉप ऑन स्पूनिंग दोनों ही पोजीशंस यही कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन देती हैं। ये आपको एनर्जी बचाते हुए प्लेजर को लंबा खींचने में मदद करती है।